everyone, and in today's video we are going to see 10 most important questions from Unit 2 Web Technology CSS unit. तो ये यूनिट क्योंकि entirely CSS based है, तो इससे जो क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे वो भी इसकी प्रॉपर्टीज, इसके बॉक्स मॉडल हो गया, चाहे पोजीशनिंग हो गई, इन सब से ही रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। तो वो क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस है एक बार देख लेते हैं। पहला तो यही कि CSS डिफाइन करिए, कितने टाइप्स की CSS होती है, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। 3 टाइप की CSS होती है, विद कोड यू हैव टू एक्सप्लेन देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फिर आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, आप यही बताएंगे कि आईडी सेलेक्टर्स में हम हैश यूज करते हैं, वेरएस क्लास सेलेक्टर्स में हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं उसको एक्सेस करने के लिए, उस पर स्टाइलिंग लगाने के लिए। और इसका आप एग्जाम्पल देते हुए एक सूटेबल एग्जाम्पल के थ्रू इसका कोड भी दिखा सकते हैं। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विल बी बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल को एक्सप्लेन करते हुए आपको पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर, ये तीनों में डिस्टिंग्विश करना है कि ये तीनों कैसे डिफरेंट है, एक डायग्राम बना के। और रोल इनका डिस्कस करना है कि कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन का इनको अलग से आपको एक्सप्लेन करना है, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो बनता है बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, टेक्स्ट कलर और फॉन्ट प्रॉपर्टीज में शॉर्ट नोट लिखने को बोल सकता है। बेशक ये प्रॉपर्टीज मेंशन ना हो, लेकिन फिर भी आपको ये याद रखिएगा कि ये मेन कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे टेक्स्ट प्रॉपर्टी में अलाइन हो गया, ट्रांसफॉर्म, डेकोरेशन। तो ये सारी प्रॉपर्टीज अगर आप मेंशन करेंगे सो इट विल बी गुड फॉर आंसर। फॉन्ट प्रॉपर्टीज में फॉन्ट फैमिली, साइज एंड वेट इंक्लूड होगा। क्वेश्चन 5 में पोजीशनिंग ऑफ CSS पे क्वेश्चन आ सकता है। 5 टाइप की पोजीशनिंग वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी होगी, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड एंड स्टिकी पोजीशनिंग विद एग्जांपल्स। नेक्स्ट हमारा आता है CSS की डिस्प्ले प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन करनी है और डिफरेंस बताना है कि ब्लॉक, इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उसका एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये चीज़ बतानी है। और डिस्प्ले प्रॉपर्टी भी आप एक्सप्लेन यहाँ पे कर देंगे कि कैसे ब्लॉक एलिमेंट जो होता है वो पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई करता है, बट जो इनलाइन एलिमेंट होता है वो यहाँ पे केवल उसकी ज़रूरत के हिसाब से अपनी विड्थ को ऑक्यूपाई करता है। नेक्स्ट वी हैव क्या डिफरेंस है फ्लेक्स बॉक्स में और ग्रिड बॉक्स में, ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है विद डायग्राम, विद इंपॉर्टेंट फीचर्स। जैसा आपको वन शॉट वीडियो में करवाया गया था फ्लेक्स बॉक्स से रिलेटेड, बिल्कुल वैसा ही यहाँ आई बटन पे जाके आप वन शॉट वीडियो को रेफर कर सकते हैं। इसके की फीचर्स, सिनेरियो क्या है लेआउट सिस्टम के, अगर ये प्रेफर्ड हो तो ये सारी चीज़ें। CSS फ्लेक्सबॉक्स एंड ग्रिड में ये क्वेश्चन अगेन यहाँ पे रिपीट हो गया है, सो कोई बात नहीं यहाँ पे, लेकिन हाँ ये फ्लेक्सबॉक्स से रिलेटेड आप ये मान के चलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन वी हैव इमेज स्प्राइट्स, क्या होते हैं CSS में, अगेन ये एक इंडिविजुअल टॉपिक सेपरेट है बिल्कुल, तो ये बिल्कुल आ सकता है आपसे। इसका कोड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक शॉर्ट नोट के पर्सपेक्टिव से देखें तो इमेज स्प्राइट्स पूछा जा सकता है। और ये कैसे वेबसाइट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, इस पर भी एक शॉर्ट नोट आप प्रिपेयर कर सकते हैं। CSS का कोड इम्प्लीमेंट करने के लिए इसके चांसेस कम है आने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया जस्ट इन केस। सो इमेज स्प्राइट्स का हाँ, लेकिन शॉर्ट नोट के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन आफ्टर बॉक्स मॉडल अगर मैं कहूँगा कोई क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिजाइनिंग अ रेस्पॉन्सिव नेविगेशन बार। एक नेविगेशन बार, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, ऐसा नेविगेशन बार आपको डिजाइन करना है विद द हेल्प ऑफ कोड। और हो सके तो मीडिया क्वेरीज फॉर enhancing the responsiveness of the form, तो ऑफ द सॉरी नेविगेशन बार, तो उस चीज़ में भी आपको हेल्प करेगा। इफ़ पॉसिबल अगर नहीं होता है तो रेस्पॉन्सिव नेविगेशन बार नहीं तो केवल नेविगेशन बार आप देख जाइए, तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। अगर आप इस टाइप का कोई नेविगेशन बार बना देते हैं देन इट विल बी अ वेरी गुड अप्रोच। CSS के सारे क्वेश्चन में विद कोड सोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज दिस इज नाउ बिकम एन एंटायरली सेपरेट यूनिट। और ये यूनिट सेपरेट होने का मतलब है एंटायरली 7 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। एंड इफ द क्वेश्चन कम्स, जो कि बनेगा ही, तो फिर आपको हर एक आंसर में यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन इट विद द suitable कोड। ठीक है, सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। द PDF of these questions will be provided in the description below. Till then, keep studying, keep smiling. Thank you.